चलिए आज जो है ना द्विघात समीकरण के बारे में पता करेंगे और द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ax प्लस by प्लस सी के रूप में, सी बराबर में 0 के रूप में दिया रहते हैं। कोई भी समीकरण हो इस तरह से दिए रहते हैं, तो इनका ना पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण ठीक है, द्विघात समीकरण में जो है ना आज हम क्या करेंगे, यानी कि गुणनखंड तरीका से जो द्विघात समीकरण निकालते हैं उन्हें हम सीखेंगे। गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इस तरह से दिए रहेंगे, गुणनखंड विधि से हमें हल करेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि आपको हम बहुपद में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और ये अभी देखिए द्विघात समीकरण में भी पूछ लिए गए, तो इनमें आपको ज्यादा तकलीफ या डाउट करने की संभावना ही नहीं हो सकती है। आइए ना तुरंत सिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए यहाँ पर हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर है प्लस में 5x है। ठीक है, यहाँ पर 5x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दे। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर दे दिए, उसके बाद 5x प्लस में 6 बराबर में 0 है। ठीक है, तो अब इनका दो शून्यक निकलेंगे। कितने निकलेंगे? दो शून्यक। वो हमें पता करनी है। आप कैसे निकालना है नहीं निकालना है आपको खुद पता है कि हम कैसे निकालते थे और कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए करना कुछ नहीं होता है, पहला और आखिरी को a गुने सी करनी होती है, a गुने सी करनी होती है, अपने आप डॉट से निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए a कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है? नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये x 1 है, तो a गुने क्या करेंगे? 6 करेंगे। क्या ये 6 पूर जाते हैं? नहीं पूरेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 और 6 को गुणा कर दे तो 6 ये होता है, लेकिन पुराना है कितना, हमको बीच वाले जोड़कर पुराना होता है। बीच वाले कैसे पुराना होता है? तो जोड़कर पुराना होता है। ठीक है, और दोनों साइड गुना, यानी कि a और c को गुना करना पड़ता है, और बीच वाले को आप प्लस में दिया है तो प्लस में पुराना होता है, और माइनस में दिया हो तो माइनस में इन्हें लाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करते हैं, इनको प्लस में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 6 है, 6 को हम किस तरह से तोड़े, यानी कि किस तरह से हम 6 बना सकते हैं, तो एक तो -2 गुने -3 बना सकते हैं। क्या 6 बन सकता है माइनस? ठीक है, उसके बाद हो गया माइनस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, एक बार तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस दे देते हैं। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस माइनस नहीं करेंगे तो माइनस आंसर आएंगे। उसके बाद एक बार क्या करेंगे, 2 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? 6 होंगे ना। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 आते हैं, हम कह देते हैं माइनस माइनस में दोनों को तोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा, माइनस 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 काट देंगे तो आ जाएंगे ये प्लस में। ठीक है, तो प्लस 6 आ गए। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो -5 आते हैं, लेकिन हमें लाना है किसमें? प्लस में। तो फिर से क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, 6 को यानी कि क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, 6 को किस तरह से तोड़नी है, देखिए 6 को है ना ए और सी के रूप में तोड़नी है और हमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, 6 है ना, तो 6 को 2 और 3 के रूप में तोड़िए, और इन दोनों को जोड़िए तो ये देखिए दोनों को गुना करके 6 आना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस में 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से तोड़ेंगे आंसर आ जाएगी। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में किस तरह से तोड़िए, 3x प्लस में 2x प्लस में 5 है बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से करना काफी आसान है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इनके पास भी x है और इनके पास भी x है, लेकिन इनके पास अंक भी है, लेकिन इनके पास अंक है नहीं है, तो जो मिलता है उन्हीं को कॉमन उठाएंगे। ठीक है, x है तो x, ठीक है, x प्लस में क्या इसके साथ एक ही x था, लेकिन इसके पास 2x था, तो एक x कॉमन आ गए, तो एक x से एक तो बचा एक x, तो एक वो x हम यहाँ पर रख दिए। ठीक है, इनके पास कोई x नहीं है, भाग देंगे x से तो x कट जाएंगे, बचेंगे 3। ठीक है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 है तो 2, यानी कि 2 कैसे होंगे वो भी जानेंगे। ठीक है, 2 कैसे होंगे जी, गड़बड़ तो नहीं कर दिया हूँ? गड़बड़ हो गया है क्या? देखिए तो 3 और 2 5 सही तो है। ठीक है, लेकिन बीच वाले समान होना चाहिए। हाँ सॉरी, यहाँ पर हमने गलती कर दिया, यहाँ पर 6 होता। ठीक है, क्योंकि इनके अंतिम में क्या अचर पद 6 है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आता है, तो इनमें देखिए संख्या दोनों में मिल रहा है, इनमें x मिल रहा था तो x के निकाल लिया, लेकिन इनमें संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो 6 है, यानी कि 2 में 6 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, यानी कि x 2 से 2 कट जाएंगे, बचेंगे x, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, 2 के 6 से भाग, दुकन को कितने से भाग देंगे कि 6 कट जाए, यानी कि 6 को हम यानी कि दुकन को पढ़े, यानी कि 2 तिया 6, 3 बार में कट जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको और इनको एक साथ लिख लीजिए, x प्लस में 2, ठीक है, और उसके बाद x प्लस में 3 हो गया। अब देखिए यहीं पर सॉल्व है, तो x
प्लस में 2 बराबर में 0, x बराबर में -3 होंगे, ठीक है, ये आगे, और x प्लस में 3 बराबर में 0, x बराबर में क्या हो जाएंगे -3 हो जाएंगे। तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से गुणनखंड निकालना होता है और काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे हम बनवाते हैं और बनाने की आप लोग भी कोशिश कीजिएगा और समझने की भी। चलिए अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है निकालने की। चलिए अब जो है ना, मान लीजिए कि हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में कितना दे दे बताइए, दे देते हैं, चलिए 11x प्लस में 30 दे देते, ठीक है, बराबर बताइए। तो इनका द्विघात समीकरण कैसे निकलेगा गुणनखंड विधि से? तो करना कुछ नहीं है, बस 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद खुद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना ही पूछ लिया। तो देखिए इनमें देखिए हम किस तरह से तोड़े, यानी कि इन दोनों को 1 और 3 को गुना कीजिए, यानी कि a और c को गुना कीजिए और निकालिए। देखिए तो a और c कौन है, मान लीजिए इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुने 30 करेंगे, होगा 30 से, ठीक है। अब 30 को किस तरीका से तोड़े कि यहाँ पर 11 पहुंच जाए, कितने प्लस में पहुंच जाए। तो प्लस में पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना है, देखिए 6 और 5 11 है ना, तो 6 5 6 30, 6 और 5 6 गुने 5 करेंगे तब पर भी 30 से आते हैं, ठीक है। तो इनको प्लस में कर लीजिए तो प्लस में आ जाते हैं, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 11, आ गए ना। देखिए अब करना कुछ नहीं है, तो इन्हें अब लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6x प्लस में 30, ठीक है, बराबर में 0। अब करना कुछ नहीं है, देखिए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो गया, ठीक है, x प्लस में 5 इंटू एक्स, यहाँ पर क्या आएंगे कॉमन, यानी कि क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे प्लस में, ठीक है, तो इंटू एक्स प्लस में 6 5 से 5 बार में आ गए, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इनमें से कॉमन ले लीजिए, इनको एक साइड इनको एक साइड, एक्स प्लस में 6, ठीक है, एक्स प्लस में 5, ठीक है। अब देखिए इनको देखिए 0 को बराबर में रखिए, x प्लस में 6 है ना, तो 6 बराबर में 0, x बराबर में क्या हो जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 6, ठीक है, इस तरह से आगे। उसके बाद x प्लस में 5 बराबर में 0, x बराबर में माइनस में क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 शून्य का आ गया, ठीक है। तो आपको इसमें कोई यानी कि समझने में दिक्कत है तो आप जरूर अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें दिक्कत है, आप फिर से बताइए। लेकिन फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम इतना बेसिक से बताएं, समझ आ गए होंगे, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा अपना जो भी है, कोई बिहार में कोई भी आपके एग्जाम हो, ठीक है, क्लास 10th में इस तरह से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और किसी भी तरह के आप किताब उठा लीजिए, ठीक है। आपको हम गुणनखंड विधि बता दिया ना, हर चैप्टर में ये क्वेश्चन है, हर चैप्टर में, यानी कि द्विघात समीकरण उठाइएगा, पहला है यानी कि इनमें गुणनखंड विधि है पहला चैप्टर, तो इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब ये बात तो हो गए, चलिए अब आपको समझ में आया तो एक लाइक करिए और एक सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त के पास, सबसे अच्छा बात होता है अपने दोस्त के पास इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ का लाभ उठ सके और बढ़िया से उठे, ठीक है। दोस्त भाई बहन छोटे जो भी हैं उनको भी भेजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके हमारे इस वीडियो से, और जितना मेहनत कर रहे हैं उनसे दुगुना आप मेहनत कीजिए और आपकी रिजल्ट बताएंगे कि आप कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। अगला चैप्टर जो है ना, अगला चैप्टर इनके बाद जो भी है द्विघात समीकरण में वो आपके लेकर के आएंगे और बेहतरीन से बताएंगे, तो आप हमसे पहले उनको टेस्ट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा और उसके बाद आइएगा तो और बेहतरीन मजा आएंगे क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।